आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 519 का फर्स्ट क्विज़ ओपन हो चुका है, जिसमें फ़र्स्ट 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, यानी टॉपिक 1 से टॉपिक 15 तक। इस वीडियो में हम हर टॉपिक में से देखेंगे कि कौन सी लाइन से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट पास्ट फाइल से क्विज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात पास्ट में जो क्विज़ेज़ हुए होते हैं उनका सिलेबस डिफरेंट होता है। 519 की भी मैंने कुछ फाइल्स देखी हैं, उसमें 20 से ऑनवर्ड जो टॉपिक थे ना उनके अंदर से क्वेश्चन आए हुए थे। तो हमारा जो सिलेबस है वो टॉपिक 1 से 15 तक है, लिहाजा हम इन्हीं को प्रिपेयर करेंगे। पहले टॉपिक में सिर्फ ओवरव्यू दिया गया है। सेकंड टॉपिक में हमारे पास जो MCQs आ सकता है, सबसे पहले एब्रीवेशन है LCD स्टैंड फॉर लैंग्वेज करिकुलम डिज़ाइन। सेकंड हमारे पास सिलेबस डिज़ाइन के हवाले से 2 तरह के MCQs आ सकते हैं। सबसे पहले डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सिलेबस, तो सिलेबस डिज़ाइन इसका आंसर होगा। और सेकंड ये लेंथी सी जो स्टेटमेंट दी हुई है ये दे के पूछ सकते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस होता है। डैश इंक्लूड द प्रोसेस दैट आर यूज्ड टू डिटरमिन द नीड्स ऑफ ग्रुप ऑफ लर्नर टू डेवलप एम्स और ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रोग्राम टू एड्रेस द नीड्स टू डिटरमिन एंड एप्रोप्रिएट सिलेबस वगैरह। ये वाली सारी स्टेटमेंट दे के पूछ सकते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये सिलेबस डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल अप्रोच, और यहाँ से MCQs आ सकता है। We will also examine the approaches that laid the foundation for more broadly based dash is used in language teaching today। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा करिकुलम डिज़ाइन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, If we look back at the history of language teaching throughout the 20th century, much of the impetus for language and approaches to language teaching came about from changes in teaching method। Methods का जो वर्ड है ये मिसिंग होगा। इसके अलावा यहाँ नेक्स्ट आपसे MCQ पूछा जा सकता है, क्वेस्ट फॉर बेटर डैश हैज बीन प्रीकॉशन ऑफ मैनी टीचर्स एंड अप्लाइड लैंग्वेज मेथड। इसका भी करेक्ट आंसर मेथड होगा, और इसकी जो इस अप्रोच की जो सेंचुरी है वो भी पूछी जा सकती है, तो ये 20th सेंचुरी में ये अप्रोच आई थी। इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ टाइम पीरियड दिए हुए हैं, इसमें आपने कम्युनिकेटिव अप्रोच का याद रख लेना 1970 और सिचुएशनल मेथड 1950 से 1970 है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई MCQ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs है। Two aspects of selection received primary attention in the first few decades of 20th century। तो वो कौन से 2 important aspect थे? vocabulary selection and grammar selection। 20th century में इन 2 aspect पे ज़्यादा फोकस था, vocabulary selection और grammar selection। मोस्ट important MCQs है। अच्छा, these core issues to vocabulary selection led to the emergence of lexical syllabus। ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। आगे हमारे पास लेसन नंबर 2 है। यहाँ फर्स्ट लाइन देखिए, डैश इज द वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस कंपोनेंट ऑफ द लैंग्वेज एंड वन ऑफ द फर्स्ट थिंग अप्लाइड लिंग्विस्ट टर्न देयर अटेंशन टू। तो वो कौन सी एक ऑब्वियस कंपोनेंट है लैंग्वेज के हवाले से जो जिसपे सबसे पहले लिंग्विस्ट की अटेंशन जाती है, और मोस्ट ऑब्वियस कंपोनेंट है तो वो वोकेबलरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है और ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट MCQs है, यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच की सिमिलैरिटी बताई गई है कि कौन से वर्ड्स हैं जो दोनों लैंग्वेजेस में कोगनेट्स हैं, तो उनका ये वर्ड्स कुछ हैं, ये में भी पूछ ले, टेबल, पेज एंड नेशन, तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs आ सकता है वो है, द प्रोसीजर ऑफ वोकैबुलरी सिलेक्शन लीड टू द कंपाइलेशन ऑफ बेसिक तो आगे फिल इन दी ब्लैंक्स होगी वोकैबुलरी, या वोकैबुलरी का वर्ड दिया होगा तो उसको आप क्या कहते हैं, लेक्सिकल सिलेबस। लेक्सिकल सिलेबस भी इसका आंसर हो सकता है और वोकैबुलरी भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs में चीज़ पूछी जा सकती है वो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, डैश अप्रोच एम्फेसाइज फर्स्ट ऑन दोज टीचिंग स्ट्रक्चर दैट आर सिमिलर टू द नेटिव लैंग्वेज। तो वो कौन सी अप्रोच है, लिंग्विस्टिक डिस्टेंस, ठीक है। और इंट्रिंसिक डिफिकल्टी के वाले से भी पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक डिस्टेंस ही है। डैश प्रिंसिपल आर्ग्यूज द सिंपल स्ट्रक्चर शुड बी टॉट बिफोर द कम्प्लेक्स वन, तो ये है इंट्रिंसिक डिफिकल्टी। इसके अलावा कम्युनिकेटिव नीड अप्रोच के बारे में पूछा जा सकता है, सम स्ट्रक्चर विल बी नीडेड अर्ली एंड कैन नॉट बी पोस्टपोन डिस्पाइट देयर डिफिकल्टी। यानी कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जल्दी उनकी सीखने की ज़रूरत होती है और डिफ़िकल्ट हो फिर भी उनको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, तो ये कौन सी अप्रोच होती है, ये होती है कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसके अलावा द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रामेटिकल आइटम्स इन अ डैश लैंग्वेज में आल्सो अफेक्ट द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन अ सिलेबस। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टारगेट लैंग्वेज।
लैंग्वेज, जिसमें टारगेट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज के ऑप्शन होंगे। तो आपने याद रखना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रामेटिकल आइटम इन द टारगेट लैंग्वेज में आल्सो इफेक्ट द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज आर वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लर्नर नीड्स आर आइडेंटिफाई एक्सक्लूसिवली इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज नीड्स। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय द टेक्स्ट बुक। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज वाले टॉपिक से भी कोई एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन 3, द रोल ऑफ द इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हैड एक्सपेंडेड रैपिडली बाय द 1950s। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये इंग्लिश जो है एज अ रोल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कब एक्सपेंड हुई, तो ये 1950 डेट याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट थ्रू द यूज ऑफ डैश टू कॉन्टेक्चुअलाइज न्यू टीचिंग पॉइंट सिचुएशंस। सिचुएशन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है इंपॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोकन क्लिकल इंग्लिश इज वन लार्जली बेस्ड अपॉन अ स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिटन इंग्लिश एंड विदाउट रेफरेंस टू फंक्शनल यूजेज एंड रोल्स। तो ये स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन एज अ आंसर पेपर क्विज में दिया होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट MCQs है, द वोकैबुलरी इज प्राइमरी वर्ब्स एंड नाउन इज प्रेजेंटेड इन अ कॉन्टेक्स्ट विच डिस्कस द 5 स्टेप ऑफ रिसर्च, फार्मुलेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, एनालाइजिंग, ड्राइंग कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट। तो ये 5 रूल्स दे सकते हैं, इसमें से कोई एक मिसिंग होगा या कोई और इन्होंने एक इररेलेवेंट दिया होगा, तो ये 5 आपने याद रखने हैं स्टेप्स। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs, डैश एग्जामिन्स द कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट दैट इफेक्ट लैंग्वेज यूज फॉर एग्जांपल इन सोशल ट्रांजैक्शन द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्कोर्स। तो वो कौन है जो कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट को एग्जामिन करता है, जो लैंग्वेज को इफेक्ट कर रहा होता है लैंग्वेज यूज को, तो वो है डिस्कोर्स एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। तो ये थे हमारे टॉपिक 1 से 15 तक, जिसमें इंपॉर्टेंट MCQ सारे हाईलाइट कर दिए हैं। आई होप सो के क्विज में आपकी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।